भाई जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे और हालत खस्ता होती जा रही है। चलिए, आंदोलन था, आंदोलन के दौर में देखो नाराजगी थी मोदी सरकार के प्रति, तो उस समय लोग शायद सुन भी ना रहे होने। ये तो हवाला दिया जा रहा था कि आप कब की बात कर रहे हो, उस समय की बात कर रहे हो जब आंदोलन उरूज पर था, युवाओं में गुस्सा था, सबसे ज्यादा शोर छात्रों का सुनाई दे रहा था। उस दौरान नाराजगी थी, तो नाराजगी में क्यों सुनेगा कोई। लेकिन भाई वो सब तो अब खत्म हो गया ना। और कितने महीने, कितने दिन, ताजा रेटिंग आ गई है। जी हाँ, जिसमें यह पता चला है कि नरेंद्र मोदी साहब को इस देश की जनता कितना सुनना चाहती है। आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी साहब से ज्यादा आम आदमी पार्टी को सुनना चाहती है। पिछली बार जितने लोग सुन भी रहे थे ना, उन्होंने भी त्याग दिया उन्हें सुनना, फिसड्डी साबित हुए पिछली बार के मुकाबले। और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, उसका जलवा बरकरार कैसे है वो भी आपको दिखाऊंगा। हो सकता है जब मोदी जी कोई वीडियो डाले तो पूरा गोदी मीडिया चिल्लाए कि ओ हो देखिए विश्व रिकॉर्ड बन गया, लेकिन उसी से रिलेटेड जब एक डेटा निकल कर सामने आता है तो ये बौखला उठते हैं। दिखाऊंगा कि आईटी सेल में इतना बड़ा बदलाव करने के बाद क्या कोई तब्दीली भी आ पाई है। उसने भी हाथ खड़े कर दिए। जी हां, बीजेपी की नई आईटी सेल ने कह दिया कि अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, जाने का वक्त आ चुका है, सत्ता से विदाई तय है। क्या क्या हुआ है बताता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रांशुपाल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमने आपको एक डेटा दिखाया था, जो कि देखिए हर चीज का एक महत्वपूर्ण होता है। आप कह सकते हैं कि 14 में सुनते होंगे लोग आपको, लेकिन वोट में तब्दील क्यों नहीं हुआ, 19 में था तो वोट में तब्दील क्यों नहीं हुआ। दरअसल बीजेपी की बेचैनी इस दौर की यह है कि जो नए वोटर्स इस बार वोट कास्ट करने जाएंगे, 2700 या 2900, ये सारे के सारे ना, ये जमीन पर दिखे ना दिखे आपकी पार्टी के लिए जिंदाबाद करते हुए। हो सकता है कि बीजेपी का झंडा ना उठाएं, कांग्रेस का झंडा ना उठाएं, आपका ना उठाएं, सपा का ना उठाएं, लेकिन जब वोट कास्ट करने जाते हैं तो उस दौरान हालात अलग रहेंगे। ये वो वाले नहीं है कि झंडा झंडा उठाएंगे तभी पता लगेगा माहौल क्या है, ऐसे वाले हैं। इसीलिए बीजेपी डरी हुई है। आपने देख ही लिया, इंस्टाग्राम पर सक्रिय हो जाना, सबसे कहना जेंजी बन जाओ, सारे नेता जेंजी बन रहे हैं बीजेपी के। अब इन सब के बीच एक और डेटा आया है। इस डेटा को जरा गौर से इसलिए मैं आपसे देखने की कह रहा हूं क्योंकि ये डेटा उस पूरे आंदोलन, जिस आंदोलन में से निकल कर आए, ताजा ताजा उरूज था, लोगों में गुस्सा था, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी को और ज्यादा, बहुत ज्यादा बदनाम करने की कोशिश, और इस बीच राहुल गांधी की छात्रों की गूंज नाम के कार्यक्रम में व्यवधान डालने की कोशिश हर तरीके से हो चुकी है। और उतना ही जितना ये प्रेशर डाल रहे हैं, उतना ही ज्यादा छात्र कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं। एक आंकड़ा आया है 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक का। पहले मैं इसमें ये बता दूं, आपको क्लियर कर दूं, इसमें 22 अगस्त के पुणे वाला मामला नहीं है, तो सोचिए कितने लोग और देखेंगे। अगला जो डेटा आएगा वो अलग से आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक का है। खास बात यह है कि इस 8 अगस्त के बाद 10 अगस्त को लाठीचार्ज रांची में भी हुआ था। यानी वहां अगर आपको देखने को मिले तो खास बात यह देखने को मिलती कि जो स्थिति नरेंद्र मोदी साहब के नाम की थी जंतर मंतर वाले मामले को लेकर 7 अगस्त तक, वो पलटकर इस वाले सर्वे में आ जानी चाहिए थी कि राहुल गांधी की हालत पतली, कांग्रेस की हालत पतली, बीजेपी उरूज पर। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? क्योंकि इस दौरान तक प्रयागराज में भी एक बड़ा प्रोग्राम हो चुका था, छात्रों की गूंज। वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन के इशारे पर क्या क्या हुआ वो देश ने देखा, छात्रों ने देखा। और हालत क्या है जरा ये डेटा देखिए। डेटा ये कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अब भी नंबर 1 पर है, और पहली बार, जो पिछली बार का रिकॉर्ड था उसे भी तोड़ दिया है। 34.9 मिलियन व्यूज अकेले इंडियन नेशनल कांग्रेस के है, और नंबर 1 पर इस समय लहर रहा है। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूट्यूब पेज पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, वहां वीडियोस देख रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यानी 42% व्यू शेयर अकेले इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाता है। अब आते हैं आधे 17.7% इंडियन यूथ कांग्रेस। यूथ इसलिए और जरूरी हो गया, वैसे तो ये पेज शायद इतना भी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाता, चूंकि मसला जेंजी और छात्रों से जुड़ा है, तो इंडियन यूथ कांग्रेस के 17.7 मिलियन व्यूज है महीने के नहीं, 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, तकरीबन 21%। तीसरे नंबर पर अभी भी राहुल गांधी बरकरार है, लेकिन पहले से ज्यादा, पहले इनका 11 कुछ था, 12.4 मिलियन व्यूज इनके हैं। राहुल गांधी को 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक उनके यूट्यूब पेज पर, कांग्रेस और इंडियन यूथ कांग्रेस के नहीं, यूट्यूब पेज पर राहुल गांधी वाले पर
12.4 मिलियन लोगों ने जाकर उन्हें सुना, देखा, उनकी बात समझी, जो भी है, ठीक है, यानी तकरीबन 15%। यहां चौथे नंबर पर पिछली बार तक 7 अगस्त तक का जो डेटा आया था उसमें नरेंद्र मोदी साहब थे। राहुल गांधी के मुकाबले कम लोगों ने, आधे लोगों ने उन्हें देखा था, लेकिन फिर इस जगह आगे है आम आदमी पार्टी 4.4%। राहुल गांधी को देख रहे हैं 12.4, आम आदमी पार्टी को 4.4%, 5% लोग। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को राहुल गांधी के मुकाबले अगर कहा जाए 32% लोग ही देख रहे हैं, उनके मुकाबले देखा जाए। देखिए कहां 12.4 और यहां नरेंद्र मोदी साहब को 4 मिलियन लोगों ने केवल देखा। 4 मिलियन व्यूज है सिर्फ, 12.4 मिलियन अकेले राहुल गांधी के व्यूज है। 5% वो व्यू शेयर है और 5-15 देख लीजिए, 5% नरेंद्र मोदी साहब के नाम पर है और राहुल गांधी को 15% व्यू शेयर उनके नाम पर जाता है। बाकी और भी चीजें जैसे आरजेडी भी है, कांग्रेस है, अरविंद केजरीवाल है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, दो ही का जिक्र है, बाकी किसी का जिक्र तक नहीं। इनके कितने पेज है उनमें से तब भी देखा जाए तो उतने पेजों का जिक्र नहीं हो रहा है जितना इसमें दिखता। अब आइए इसमें एक और मसला निकलकर सामने आया। हमने अभी आईटी सेल का बदलाव देखा। उस आईटी सेल के बदलाव के बाद यह दावा किया जाने लगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अब लोग सोच समझ रहे हैं, तो उसका डेटा तो आप समझ गए कितने लोग इनको देखना चाहते हैं। अब आप कहेंगे अभी अभी तो कहें, चलिए वो अगले हफ्ते देख लेंगे, लेकिन फिलहाल तब तक हालत क्या है तो जरा ही देखिए मौजूदा हालात क्या है। कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सब कहते हैं, कोई अकेले ये नहीं, ये भी यही कह रहे हैं द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, सब एक दूसरे के बारे में बताते हैं अपनी अपनी तारीफ। कांग्रेस में 43,300 पोस्ट हुए, 15.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और 55 लोगों को फॉलो करती है ये पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस का जो पेज है। बीजेपी का क्या है, 4 लोगों को फॉलो करता है, 9.7 मिलियन फॉलोअर्स है मात्र, और 20,300 पोस्ट अब तक डाल चुके हैं। उसके बाद इसमें मृगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रचार किया जा रहा है कि कई बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि नई टीम आने के बाद बीजेपी आईटी सेल ने एक हफ्ते में काफी सुधार किया है और उसकी पहुंच उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। हकीकत कांग्रेस और बीजेपी दोनों की पिछली 50 इंस्टाग्राम रील्स का इन्होंने विश्लेषण किया, जिसमें मृगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अगर कांग्रेस की पिछली 50 रील्स देखी जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे इससे चुनाव क्यों, क्योंकि जो नई वाली पीढ़ी है वो इंस्टाग्राम पर ज्यादा सक्रिय रहती है, इसीलिए बेचैनगी सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी साहब में देखी। वो संसद आए ना आए लेकिन रोजाना एक इंस्टाग्राम पर रील बना रहे थे। कांग्रेस की पिछली 50 रील देखी जाए तो 4,37,00,000 व्यूज आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 78 लाख व्यूज CKG यानी छात्रों की गूंज रील को मिले हैं। वहीं बीजेपी को देखा जाए पिछले 50 रील्स तो 2,08,00,000 व्यूज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 30 लाख व्यूज मिले हैं। अब खुद अंदाजा लगा लीजिए, सब साम दाम दंड भेद मेटा के अधिकारियों को बुलाना, लताड़ लगाना सब कर लिया, तब भी अब कैसे बढ़ोगे जब आपको कोई सुनना ही नहीं चाहता। नमस्कार।